हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। ये कहानी एक आत्मकथा है जो कि लेखिका के जीवन पर आधारित है। इस कहानी में लेखिका ने अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की बहुत सी यादों का जिक्र किया है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी यादें अजमेर से जुड़ी हुई है। लेखिका बताती है कि अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका 2 मंजिला मकान था, जिसकी ऊपरी मंजिल पर उनके पिताजी और नीचे वो सभी भाई बहन और उनकी माँ रहा करती थी। लेखिका के पिताजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो परिवार में किसी से ज्यादा बात नहीं किया करते थे। वह अपने कमरे में बिखरी पुस्तक, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच रहना पसंद करते थे और कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। लेखिका की माँ एक सीधी सादी गृहिणी थी। परिवार की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञा के पालन में ही उनका पूरा दिन बीत जाता था। अजमेर आने से पहले लेखिका के पिताजी इंदौर रहा करते थे, जहां उनकी बहुत ही मान प्रतिष्ठा थी। कांग्रेस के साथ वह समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। लेखिका के पिताजी शिक्षा पर बहुत जोर दिया करते थे और हर बच्चे को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करते थे। वह 8-8, 10-10 बच्चों को अपने घर रखकर पढ़ाते भी थे, जिनमें से कुछ बच्चे बाद में अच्छे पोस्ट पर भी लगे। वे बहुत खुश थे, उनकी बहुत ही खुशहाल जिंदगी चल रही थी। वह बेहद दरियादिल, कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया कि एक आर्थिक झटके के कारण उन्हें इंदौर से अजमेर जाना पड़ा। आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने अपने बलबूते और हौसले से अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जिससे उन्हें प्रतिष्ठा तो मिली, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकी। यानी उन पे पहले जितना पैसा और बैंक बैलेंस हुआ करता था, वो आज के समय में उन पे उतना नहीं था, और इसी वजह से उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी। वो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे और सभी पर बेवजह क्रोध किया करते थे। नेचुरल सी बात है, चाहे कोई भी हो, किसी पे अगर बहुत ही पैसा और फेम है और वो अचानक से अगर किसी प्रॉब्लम के चलते हाथ से चली जाए, तो किसी का भी स्वभाव ऐसा हो सकता है, कोई भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। यही लेखिका के पिताजी के साथ भी हुआ था। अपनों के ही विश्वासघात किए जाने से वक्त ने उन्हें बहुत ही शक्की और चिड़चिड़ा बना दिया था, और इसका गुस्सा वो आए दिन अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर निकालते ही रहते थे। लेखिका अपने बारे में बताते हुए कहती है कि बचपन में वह काली और दुबली पतली थी। उनकी एक बड़ी बहन थी सुशीला, जो उनसे 2 साल बड़ी थी। उनकी बड़ी बहन गोरी, हंसमुख और उनसे थोड़ा हेल्दी थी। पिताजी हर बात पर अपनी बड़ी बेटी सुशीला की तारीफ किया करते थे। लेखिका को बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता है आज भी इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बाद भी वह आज भी इस हीन भावना से उबर नहीं पाई है। लेखिका बताती है कि उनके पिताजी के शक्की और क्रोधी स्वभाव को देखते देखते उनका स्वभाव भी वैसा ही हो गया था। अपने पिताजी से उनकी किसी न किसी बात पर बहस चलती ही रहती थी। उनकी माँ बहुत ही धैर्य और सहनशील थी। अपने लिए कुछ न चाहकर भी वह परिवार को सबसे पहले महत्व देती थी। सभी भाई बहनों का अपनी माँ से बहुत लगाव था। लेखिका कहती है कि वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय वह 7 वर्ष की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ उन्होंने घर के आंगन में बहुत से खेल खेले। गांव में किसी के भी आंगन में खेलने पर कोई रोक टोक नहीं होती थी, इसीलिए वह खेलते खेलते किसी के भी आंगन में पहुंच जाते थे। लेकिन आज के आधुनिक समय में लेखिका फ्लैट में रहने वाले लोगों के जीवन को संकुचित, असहाय और असुरक्षित मानती है। यानी फ्लैट में रहने वाले लोग किसी से भी कोई मतलब नहीं रखते हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। एक बंद जगह पर रहते रहते भी वो बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि गांव के खुले माहौल में ऐसा डर नहीं होता। वह कहती है कि उनकी कहानियों के जो पात्र हैं वो इसी मोहल्ले के हैं, जहां उन्होंने अपनी किशोरावस्था गुजारकर युवावस्था का आरंभ किया। आगे लेखिका बताती है कि पुराने समय में
उनके परिवार में एक रूल था कि शादी करने के लिए लड़की 16 वर्ष की और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10th पास होनी चाहिए। 1944 में उनकी बहन सुशीला, जो कि उनसे 2 साल बड़ी थी, उन्होंने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके वह कोलकाता चली गई। उनके 2 बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। अपने भाई बहनों से दूर होकर पहली बार उन्हें नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। अब उनके पिता का ध्यान भी उन पर केंद्रित होने लगा था। वो उन्हें रसोई से दूर रहने को कहते थे। उनके पिताजी रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका मानना था कि रसोई घर में रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। आए दिन लेखिका के घर पर राजनीतिक पार्टी और बहस हुआ करती थी। उनके पिताजी चाहते थे कि वह भी उनके साथ बैठे, राजनीतिक और सामाजिक चीजों को समझे। 10th पास करने के बाद फर्स्ट ईयर में लेखिका की जान पहचान हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से होती है। इन्होंने ही लेखिका को साहित्य की जानकारी दी। 2 साल बीतते बीतते लेखिका पूरी तरह साहित्य में डूब चुकी थी। उन्होंने बहुत से उपन्यास और कहानियां पढ़ी। लेखिका शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी राजनीतिक और सामाजिक बहस किया करती थी। 1946 से 47 का वो समय जब हर जगह देश आजाद के लिए नारे, हड़तालें, जुलूस और भाषण चल रहे थे। लेखिका ने भी पूरे जोश के साथ इसमें भाग लिया, लेकिन उनके पिताजी को उनका ये सब करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन लेखिका इस बात को लेकर अपने पिताजी से बहस करती थी। इसी बीच उनकी शादी राजेंद्र नाम के युवक से हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी लेखिका ने ये सब करना नहीं छोड़ा। लेखिका ने अपने कॉलेज में भी नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल ने उनके पिताजी से की। लेकिन पूरे कॉलेज में अपनी बेटी के रौब को जानने के बाद वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो घर जाकर उनके पिताजी को लेखिका के बारे में भड़काते रहते थे, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी बेटी की इस बात की तारीफ किया करते थे। 1947 में जब शीला अग्रवाल पर लड़कियों को भड़काने का आरोप लगा तो इस बात से चारों तरफ शोर मच गया। लेखिका सहित 2-3 छात्राओं को कॉलेज में आने से मना कर दिया गया, लेकिन वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कॉलेज के बाहर से ही बहुत शोर किया, बहुत हुड़दंग मचाया, जिससे लास्ट 3rd ईयर में उन्हें कॉलेज खोलना पड़ा। ये जीत की खुशी थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने की खुशी के आगे उन्हें यह खुशी कुछ भी नहीं लगी।